हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। आज देखिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और यह चैप्टर भी चाल, दूरी, समय से ही रिलेटेड है, जो कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं। यानी इससे जो पीछे वाला चैप्टर है चाल, दूरी, समय, यानी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बन रहे थे, जो भी नियम बन रहे थे, उस सारे को हम बता चुके हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वह है रेलगाड़ी। और इस चैप्टर में ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, क्योंकि चाल, दूरी, समय का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जस्ट वैसा ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु को चाल प्राप्त कर दिया जाता है, यानी चाल प्राप्त करा दिया जाता है, और दूरी तय कराया जाता है, समय प्राप्त होता है। लेकिन इसमें है कि रेलगाड़ी चलेगी, यानी वस्तु की जगह पर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे हम लोग इस चैप्टर के तहत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं, थोड़ा उसमें साधारण प्रश्न को देखेंगे आज वाले क्लास में। यानी कहने का अर्थ यह है कि आज हमारा जो क्लास होगा वह साधारण प्रश्न का होगा, और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लास्ट वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप उसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करेंगे जो कि आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, यही ध्यान देना है। यानी कि जो हमारा स्पीड है वह क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद जो बताया जा रहा है हमें, वह बताया जा रहा है क्या कि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, कितना मीटर प्रति सेकंड होगा। क्लियर। यह हालांकि देखिए यह बहुत ही बेसिक है। जिस दिन हम चाल, दूरी, समय का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी दिन बताए थे कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाता है। हालांकि इस बात का जिक्र हम आज भी कर दे रहे हैं। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जब कन्वर्ट करना हो तो एक काम कीजिए, क्या इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा वाले में। ऐसा याद करने के लिए, जैसे कि ऐसा होता कैसे, इस बात को तो हम बता चुके हैं उस पहले वीडियो में, लेकिन यह याद करने का जो तरीका है इसको हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि यह किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक में बदलना है तो छोटे वाले पद को ऊपर रखा जाता है। सिर्फ इतना बात याद रखिए, यह भूलेगा नहीं, क्योंकि लड़के भूल जाते हैं कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको थोड़ा सा सुधारने के लिए हम एक तरीका यही निकाले हैं कि मीटर प्रति सेकंड से भी यदि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आप याद बस यही रखिए कि छोटा से बनाना है बड़ा, और बड़ा वाला बनाना होता है तो बड़ा वाला को ऊपर रखेंगे और छोटे वाले को नीचे और गुणा करेंगे। क्लियर। और इसको भी बनाने के लिए वैसा ही काम करेंगे। 72 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़ा से क्या करना है, छोटा बनाना है, छोटे वाले को ऊपर रख के बड़ा से गुणा कर देंगे, ऐसे नीचे करके। क्लियर। यानी कि 18 चौक 72 और 4 5 20 हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह से ऐसे सब क्वेश्चन को बनाते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। रेलगाड़ी हो, आदमी हो, व्यक्ति हो, किसी का भी चाल को कन्वर्ट करना, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसी तरह से कन्वर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और उसकी जो गति है यानी चाल है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। 25 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कि छोटा से क्या करना है, बड़ा करना है, और छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, हम बड़े वाले को ऊपर रखते हैं। क्लियर। यानी 25 × 18/5 और 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, इस तरह से बनाया जाता है। और देखिए थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न थोड़ा सा हटके है और कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा की जो दूरी है वह क्या है, यही आपको बताना है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए एक रेलगाड़ी है, 2 चालों से चल रही है, ठीक है। और यही ध्यान देना है कि एक बार चल रही है तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और दूसरे बार चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा से। और इस बात को भी जानते हैं आप लोग कि जो रेलगाड़ी है उसका समय फिक्स होता है। यदि 40 से चल रही है तो अपने दूसरे बिंदु पर यानी इस बिंदु पर अपने समय पर पहुंच जाती है। लेकिन यदि इस चाल से चल रही है तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। यही बात आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ यह है कि जो इसके द्वारा लिया गया समय होगा यह कम होगा, क्या होगा, कम, और इसके द्वारा लिया गया जो समय होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा।
इस बात को समझना है। और कितना ज़्यादा होगा, तब 15 मिनट प्लस 15 हम लिखे, इस बात को समझिएगा। यही बात आपसे कह रहा है और इसको समझने में यदि समझ जाते हैं तो इसको दो मेथड से हम बताएंगे, एक बेसिक मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। थोड़ा समझिएगा। यहाँ बेसिक मेथड को लेते हैं क्या, इस दूरी को आप x मान लीजिए, क्लियर, दूरी को x मान लीजिए और यह दिया है 15 मिनट। ज़्यादा और कम की बात क्या आता है, जैसे आप हमसे 20 रुपया अधिक रखे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारे पैसे और आपके पैसे के बीच का अंतर 20 रुपया है। समझ पा रहे हैं। ज़्यादा कम की बात का मतलब यही होता है कि आप अंतर निकाल रहे हैं तब। तो यही बात है यहाँ कि यहाँ जो है और इसके समय में जो समयों का अंतर है क्या है, 15 मिनट। यानी टाइम जो होगा वह क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। इस बात को हम कई बार बता चुके हैं। तो डिस्टेंस को आप माने हैं क्या, यक्स, और यक्स दूरी को यक्स दूरी को आप कितने समय में तय कर रहे हैं, इसके लिए हम इस स्पीड से भाग देते हैं। क्यों पहले लिखें इसको, क्योंकि यह ज़्यादा समय ले रहा है और इसमें से ज़्यादा समय में से हम कम समय वाले को घटाएंगे, यानी यक्स माइनस कर देंगे हम 40, ऐसा करके, क्लियर। और 40 करेंगे तो इस बात से क्या निकलेगा, वह निकलेगा 15 मिनट समय निकलेगा। ऐसा कैसे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ टाइम है, डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं तो क्या निकलता है, एक टाइम, यानी इस चाल के द्वारा लिया गया समय, और यह डिस्टेंस बाई स्पीड करते हैं तो यहाँ इसके द्वारा जो लिया गया समय होगा वो निकलेगा। इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो निकल क्या रहा है, 15 मिनट का समय। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मिनट में हम मान रहे हैं क्या, इसको मिनट में, और इस मिनट को हम चाह रहे हैं घंटा में कन्वर्ट करने के लिए, तो 60 से हम भागा करेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसको घंटा में हम इसलिए कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि यह जो चाल है वह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसका अर्थ है कि समय को भी क्या रखना होगा, घंटा में रखना होगा। इस बात को यदि ऐसे किया जाए तो देखिए, इसको 1/4 ऐसे कर सकते हैं क्या, याद रखिएगा, आगे हम लोग करेंगे। इन दोनों का लेंगे एलसीएम लेंगे तो 280 हो जाएगा और इससे भाग देंगे हम। जब इससे भाग देंगे तो होगा 8 बार में, और इसका अर्थ क्या होगा, 8x, और इसको भी ऐसे ही करेंगे, 7 बार में जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 7x। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1/4 होगा। और देखिए इसको ऐसे काट सकते हैं तो 4 7 28 और 0, यानी 70 बार में कटेगा। यहाँ से घटाइएगा तो यक्स का वैल्यू क्या आएगा, 70 किलोमीटर आएगा। समझ पा रहे हैं। हालांकि हम इस बात को कहेंगे कि यह जो नियम है यह आसान भी है, बेसिक मेथड भी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो उसको जुबान से भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए इसको बहुत कम जगह में कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना है। अब बिना कैलकुलेशन यदि किए करना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए हैं कि जो डिस्टेंस है यह नियत रहता है, तो जो यानी डिस्टेंस को नियत रखा जाए तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के। इस बात को हम कई बारों से बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि समय का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, चाल के अनुपातों का उल्टा होगा। यही बात बताएं हम, यानी स्पीड का टाइम, ये दोनों क्या है, उल्टा चलते हैं। इसी बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इसको हम यदि स्पीड 1 मान रहे हैं और इसको स्पीड 2 मान रहे हैं, और इनके द्वारा जो लिया गया समय है इसको T1 माना जा रहा है, इसको मान रहे हैं T2, इस प्रकार से, तब हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो है क्या है, तो बोलिएगा सर 40:35। इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 और क्या हो जाएगा, 7। तो इसके द्वारा जो समयों का अनुपात होगा इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए टाइम 1 और टाइम 2, तो इनके अनुपातों का उल्टा होगा। जो बदलेगा वो क्या हो जाएगा, समय बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे। नहीं, कहने का अर्थ समझ पाए होंगे आप कि चालों का अनुपात को यदि उल्टा कर जाए तो समयों का अनुपात निकल जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं समयों में देखा गया है कि जो दूसरा वाला चाल है इस चाल से चला जाता है तो जो लगने वाला T2 समय वह क्या है, 15 मिनट ज़्यादा है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि एक अनुपात का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है क्या कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या बताया जा रहा है, 15 मिनट। और इसको भी आप चेंज कर दीजिए घंटा में, तो 60 से भाग दीजिएगा और होगा क्या, 1/4। यानी एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। 1/4 क्या बता रहा है, 1/4 घंटा बताया जा रहा है। आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या जरूरत है, स्पीड इंटू टाइम की। यानी स्पीड तो पता है, किसी एक चाल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक समय भी पता होना चाहिए। और समय ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं। कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि 7 अनुपात का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप कहिएगा सर कि 7 अनुपात का वैल्यू 1/4 × 7 होगा, अर्थात 7/4 घंटा हो जाएगा। यानी स्पीड 1 यहाँ क्या बता रहा है, टाइम 1 किसको बता रहा है, स्पीड 1 को। स्पीड 1 हमारा क्या है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि हमें ज्ञात करना हो तो क्या हम करेंगे, 40 × 7/4 और
4 के 4 यानी 10 बार में, और 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर। आपको कुछ लगा होगा कठिन, लेकिन वास्तव में कठिन है नहीं। यह एक यूनिक मेथड है और यह यूनिटों पर काम करता है, अनुपातों पर काम करता है, जो कि थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि इसमें समझाने में हम समय लिए हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। इसको समझाने में समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि यह बेसिक है। क्लियर, इस बात को समझ लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। उस दूरी को 4 घंटों में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए, यही आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा क्या बताया जा रहा है। इसको भी आप शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है क्या स्पीड है, वह क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिएगा क्या बताया जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूरी को चलने के लिए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने के लिए एक समय लग रहा है। और कौन सा समय लग रहा है भाई 4.5 घंटा लग रहा है। यही क्या है आपका टाइम है। और इस समय में तय करा, लेकिन उसको क्या करना है, इस समय में नहीं तय करना है, उसको टाइम ऐसा चेक करना है, यानी T1 T2 कर दे रहे हैं, उसको 4 घंटा में तय करना है। तो 4 घंटा में तय करने के लिए कह रहा है क्या कि स्पीड, आप बताइए स्पीड क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या करना है, हालांकि पहले हम बेसिक मेथड, उसके बाद शॉर्टकट मेथड। बेसिक मेथड से यदि देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। डिस्टेंस क्या होगा इसका, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड हमारा क्या है 80, और टाइम कितना लग रहा है इसको चलने के लिए 4.5 चल लग रहा है। क्लियर, और यहाँ से देखिए दूरी निकालिएगा, और दूरी निकालने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा, और गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा 360 आएगा। और 360 क्या आएगा भाई किलोमीटर, यानी इसका अर्थ यह है कि यह दूरी क्या है 360 किलोमीटर। और 360 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4.5 घंटा में तय किया गया है। लेकिन इसी दूरी को तय करने के लिए 4 घंटा में कितना स्पीड होना चाहिए, यानी स्पीड 2 जब पूछा जा रहा है, यानी स्पीड 1 इसको माना जाए, तब डिस्टेंस भाई क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा क्या है भाई 360 है, यही अभी जो निकाले हैं उसको अब भाग देंगे किससे, टाइम से। टाइम क्या है 4 घंटा, और 4 8 32, 4 9 36, यानी क्या हो जाएगा 90, यानी स्पीड 2 होगा क्या होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। यह हुआ हमारा बेसिक मेथड। कैसे किए हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पहले समय और पहले जो स्पीड है इसके अनुसार हम डिस्टेंस निकाले हैं, और इसी डिस्टेंस को तय करने के लिए जो रेलगाड़ी है वह क्या कर रही है 4 घंटे में तय करना चाहती है, तो उस पीरियड में जो चाल होगा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यह हुआ बेसिक मेथड। लेकिन हम शॉर्टकट मेथड की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और यहाँ देखा जा रहा है कि जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी है, एक ही दूरी को रेलगाड़ी 2 चालों से तय कर रही है, यानी जो दूरी है वह क्या है कांस्टेंट है, नियत है। और जब कांस्टेंट रहता है तो उस पीरियड में हम बताते हैं क्या कि जो समय होगा चाल का उल्टा हो जाएगा। क्लियर, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ टाइम 1 और टाइम 2 दिया गया है, तो टाइम 1 टाइम 2 इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। कैसे निकालेगा, तो टाइम 1 4.5 घंटा दिया है, और टाइम 2 क्या दिया है 4 घंटा दिया है। इन दोनों को जब अनुपात निकालेगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका अर्थ क्या है, ऐसा कह सकते हैं हम। और देखिए 5 से कटाएं तो इसको कह सकते हैं 5 9 45, 5 दूना के 10। और इसको सीधा अनुपात में हम करना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं क्या, दोनों साइड में यदि 2 से गुणा कर दिया जाए, देखिए दोनों साइड में जब 2 से गुणा कीजिएगा तो होगा क्या, ये 9/2 हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा अनुपात। इसको 4 दूना के 8। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इस पर ज़्यादा समय हमको देने की जरूरत नहीं। और देखिए यहाँ जो यह दिया गया है वह क्या है समयों का अनुपात निकला है, और जो चालों का अनुपात होगा वह क्या होगा इसका उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यह नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से जो स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 8:9 होगा। और यहाँ आपको बता रहा है कि स्पीड 1 है वह क्या है 80 है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 8 अनुपात का वैल्यू क्या बताया जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो क्या बताएगा भाई, तो 8 में 80 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा को बताएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है स्पीड 2 ज्ञात करना है। कौन सी स्पीड है, तो स्पीड 2 को ज्ञात करने के लिए 9 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे। और 9 अनुपात का वैल्यू देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 9 × 10 अर्थात क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का अर्थ है कि दोनों मेथड आसान ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि इसको हम इसलिए जिक्र करा रहे हैं कि कभी कभी होता है क्या कि यह जुबान से भी बन सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी को कितने समय में तय करती है, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ जो बताया क्या जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वह क्या है 10 किलोमीटर है। और इस 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसको कैसे तय किया जा रहा है 12 मिनट में तय किया जा रहा है। क्या 12 मिनट में।
और हमसे पूछ क्या रहा है कि जो चाल है इसको कम करना है। कितना कम करना है भाई? तो कम करना है हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा जा रहा है कि तब आप बताइए दूसरा जो चाल होगा उसको तय करने में कितना समय लेगा। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, यह क्या है, मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यह समय है और उसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12/60 अर्थात 12×5 = 60 यानी 1/5 घंटा हो जाएगा। यह तक क्लियर है? आप पहले स्पीड निकालिए कि आखिर जो पहला स्पीड है 10 किलोमीटर को तय करने में इतना जो समय लग रहा है आखिर क्या स्पीड है। तो स्पीड कहिएगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस क्या है, समय क्या है, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, गुणा कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, 10 × 5 अर्थात 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्या? प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यानी कि जो चाल है वह क्या हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है पहले। लेकिन क्या करना है हमको, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। चलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हम कर देते हैं तो होगा क्या भाई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको क्या किए हम, 5 किलोमीटर प्रति घंटा को कम किए हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेगा सर समय बराबर निकाल दीजिए, डिस्टेंस बाई क्या, स्पीड। और डिस्टेंस हमारा क्या है, 10 किलोमीटर है, स्पीड क्या है, 45 मिनट है। चलिए 45 मिनट है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब 5 × 9 = 45, 2/9 क्या घंटा निकला यह, इस बात को समझिएगा। और हमसे जो आंसर पूछेगा वो मिनट में दिया है तो इसलिए मिनट में पूछेगा, हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हमें 60 से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए 3 से कटाइएगा इसको, तो 3 × 3 = 9, 3 से 20 20 × 3 = 60 यानी 20 दूना के 40, तो 40/3 मिनट हो जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, या कैसे दे रहा है अब उसके अनुसार पूछा जाएगा और उसके अनुसार हम लोग कर भी सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार से है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी X स्थान से Y स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा कितना समय कम लगेगा, यात्रा में जो कितना समय कम लगेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं क्योंकि हमें आशा है कि आप बेसिक मेथड से बना सकते हैं। यदि ऐसा नहीं बना सकते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। चैप्टर के लास्ट में एक कमेंट वाला वीडियो आता है जिसमें कि आप लोग के कमेंटों को ध्यान दिया जाता है और उसमें हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को भी बेसिक मेथड से बता दिया जाए। लेकिन कब, जब आपका कमेंट आएगा तब। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है क्या कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा चाल से चलने में क्या लिया जा रहा है, X से Y तक चला जा रहा है और यहाँ तक चलने में क्या समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि उसकी जो चाल है उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी जब बढ़ाया जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पहला चाल हमारा क्या है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ही दूरी X से Y तक चलना है हमें और चलने में पहले से 4 घंटा लग रहा है और दूसरे से पूछ रहा है कितना देर क्या कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा, यही आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है। देखिए 2 स्पीड दिया है और डिस्टेंस सेम है तो हम वही काम करेंगे क्या, प्रोपोर्शनल वाला यानी एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती वाला हम नियम लगा रहे हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 को लिख रहे हैं। क्या होगा अनुपात, 55:60 होगा। 11×5 = 55 और इसको कह सकते हैं 12×5 = 60। क्लियर? यानी 11:12 हो जाएगा। और समयों का अनुपात होगा, देखिए टाइम 1 और टाइम 2, इसका जस्ट उल्टा होगा क्या, 12 क्या हो जाएगा, 11। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। और हमको किसका समय दिया है, हमको 4 घंटा पहले वाले का समय दिया है, यानी इसका समय दिया है। तो यानी कि 12 का जो वैल्यू है वह किसको बता रहा है, 4 घंटे को बता रहा है। और हमें क्या ज्ञात करना है, कितना समय कम लगेगा। तो यहाँ से देखा जा रहा है कि सिर्फ 1 अनुपात कम लग रहा है। तो 1 अनुपात का वैल्यू निकाल दीजिए और 1 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा आप, 4/12, 4 तिहाई 12, 1/3 घंटा हो जाएगा। लेकिन आपसे ऐसे नहीं कहेगा, आपसे क्या कहेगा, आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके बताइए। तो 1/3 घंटा को आप क्या कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से करना होता है गुणा, 3 से करेंगे तो 20 अर्थात 20 मिनट आंसर बन जाएगा। समझ में अब आ रहा होगा आपको कि आखिर जो व्युत्क्रमानुपाती वाला जो नियम है वह कैसे काम करता है। बहुत फास्ट हम किए हैं। लोग कमेंट भी यह करते हैं कि सर थोड़ा फास्ट आप बता देते हैं। कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा एवरेज रूप में चलें, लेकर थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए इसको थोड़ा फास्ट खींचे हैं। स्लो मोशन में आप करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।